कोयटा रेलवे स्टेशन में टिकट घर पर धमाका, 21 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक बज़ाहिर धमाका खुदकश लगता है। मजीद तहकीकात जारी हैं। धमाके के वक्त प्लेटफॉर्म पर 100 के करीब लोग मौजूद थे। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। धमाके की नौयत और नुकसानात का तयन किया जा रहा है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद मज़म्मत, जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और इस्तक़ामत की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब धमाके की मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए ताज़ियत का भी इजहार। कहते हैं कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कोयटा धमाके के मासूम लोगों को शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। धमाके के जख्मों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया जाए। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने के इक़दाम की हिमायत करते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश। हकीमुल उम्मत और सर का खिताब पाने वाले डॉक्टर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। कानून और फ़लसफ़े में डिग्रियाँ ली। मुसव्विर पाकिस्तान ने बरसग़ीर के मुसलमानों को अपनी आफाक़ी शायरी और सियासी बसीरत से बेदार किया। 1930 में तारीख़ खुतबा इलाहाबाद में क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। इस खुतबे ने बरसग़ीर के मुसलमानों को पाकिस्तान के हुसूल और अलग तशख़ीस के लिए वाज़ेह सिमत दी। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 147वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिये के दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल अज़हर महमूद ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। रियर एडमिरल अज़हर महमूद ने गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिये के दस्तों का मुआयना किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम इकबाल की मुनासिबत से तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा की शिरकत। खिताब में कहा कि मुफ़क्किर पाकिस्तान की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। बरसग़ीर समेत आलमी सतह पर अल्लामा इकबाल का कलाम असर रखता है। ईरान, तुर्किया, मशरिक़ वस्ता वाले भी अल्लामा इकबाल के कलाम से वाकिफ़ हैं। कोई सियासी लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को सियासत से बालातर होना चाहिए। मुआशरे में तकसीम और नफ़रतें फैलाना दरअसल अग़यार का मंसूबा था। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ ज़ैक गोल्डस्मिथ की बयान की आज तक मज़म्मत नहीं की गई। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि कौम को मुत्तहिद रखा जाए। अल्लामा इकबाल के अफ़कार ही हमारे लिए तरक्की और खुशहाली का रास्ता है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा और शायरी को वस्ती एशिया में भी बहुत पढ़ा जाता है। सीनियर वज़ीर शर्जील नामी मन का यौम इकबाल के मौके पर पैगाम। कहते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का फ़िक्र व फ़लसफ़ा इंसाफ पर मबनी खुशहाल माशरे के लिए मशले राह है। अल्लामा इकबाल ने अपनी फ़लसफ़ाना शायरी से बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए आज़ादी और इत्तेहाद की शमअ रोशन की।
पूरी कौम अल्लामा इकबाल की आगाही, हिम्मत और मकसदियत पर मबनी हिम्मत, विजन और इनकलाबी जज्बे का एहतराम करती है। अल्लामा इकबाल की तालीमात का निचोड़ इंसाफ, मसावत और तरक्की पर मबनी पाकिस्तान है। आज का दिन रोशन और मुत्तहद पाकिस्तान की तामीर के अहद की तजदीद का दिन है। रावलपिंडी में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, शहर में जल्द से जुलूस, रैली, हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 का नफाज 8 से 10 नवंबर तक होगा, नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई आज स्वाभी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। स्वाभी मोटरवे रेस्ट एरिया में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जलसे में वज़ीर आला की जानिब से करारदाद के जरिए आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जलसे में अरकान सूबाई असम्बली, वज़रा भी शिरकत करेंगे। अरकान असम्बली, वज़रा और कायदीन को कारकुनान को लाने का टास्क भी हवाले किया गया है। अली अमीन के 1,000 रुपए देने पर कारकुन तैश में आ गए। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस वर्कर्स को इज्जत दो के नारों से गूंज उठा। पीटीआई कारकुन जेल से रिहाई के बाद वज़ीर आला से मुलाकात के लिए आए थे। कारकुनान ने कहा कि वज़ीर आला ने 3 घंटे इंतजार करवाया, सिर्फ 5 मिनट मुलाकात करके चले गए। अली अमीन मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वापस जाने लगे तो कारकुनान ने नारे लगाए। हालिया कानून साजी के खिलाफ पहली बार अवामी रिएक्शन होगा। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली को एक रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है। बलूचिस्तान में पीटीआई जलसे में तोड़फोड़ और गिरफ्तारी इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क के हकीकी मालिक 25 करोड़ आवाम हैं। ये फैसला करेंगे कि हकीकी असम्बली कौन सी है। खुशाइंद है कि ट्रंप जमहूरी तरीके से सदर बने हैं। हम अपने मुल्क में किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं चाहते। हुकूमत का सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली सहूलत पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर से फरवरी के लिए होगा। पैकेज का इत्तलाक घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन पर होगा। घरेलू सार्फिन को बिजली के टैरिफ पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफी बिजली के बिल इस्तेमाल पर टैरिफ में रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा कि अपने अखराजात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए। मुल्क की मौशी सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। हमने अखराजात पर कदगन लगाई है। ध्यान से फैसले करते हैं। हुकूमत हर शुबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुल्क एहतियात से नहीं, टैक्सों से चलते हैं। कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्जों में तोसी के लिए तैयार नहीं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद और अजहर का इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। कहा दोस्त ममालिक सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज को रूल ओवर करने को तैयार नहीं। अलबत्ता चीन और सऊदीया समेत दीगर ममालिक सरमायाकारी चाहते हैं। अब सब कुछ कारोबार के बदले कारोबार की सतह पर होगा। IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना सिर्फ निजी शोबे का काम है। ओवरसीज की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी अहम पेशरफ्त है। बिल के तहत खुसूसी अदालतें ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर नाजायज़ कब्जे से मुताल्लिक 90 दिन में निपटाएंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे मुल्क हकीम की असासा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल हजतुल्लाह कुरैशी से मुलाकात की। दोनों फ़रीक़ैन ने मौजूदा ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुस्तक़बिल में मुश्तरका दिलचस्पी के शुबों में वसी ताउन का इरादा का अज़्म।
वज़ीर दिफा ने कहा कि दोनों ममालिक में सदियों पुराने मजहबी और सकाफती वाबस्तगियों से जुड़े खुशगवार और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का शुक्रगुजार है। पंजाब में स्मॉग के डेरे, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, फ़ज़ा मज़र सेहत करार, फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके शदीद मुतासिर। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। औलिया के शहर में AQI 1260 रिकॉर्ड किया गया। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। पंजाब और KP के कई शहरों में भी धुंध और स्मॉग ने डेरे डाले हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पासपोर्ट्स की नई फीस का ऐलान कर दिया। ईज पासपोर्ट, मशीन रीडेबल और गुमशुदा पासपोर्ट्स के इजरा के लिए अलग अलग फीस मुकर्रर। ई पासपोर्ट 36 सफ़ात 5 साल के लिए नॉर्मल फीस 3,000 रुपये और अर्जेंट 15,000 रुपये होगी। 75 सफ़ात पर नॉर्मल पासपोर्ट के लिए फ़ीस 15,500 रुपये, अर्जेंट के लिए 27,000 रुपये 10 साल के लिए होगी। पहली, दूसरी और तीसरी मरतबा गुमशुदा पासपोर्ट के लिए भी अलग अलग फीस मुकर्रर। पहली मरतबा गुम होने वाले पासपोर्ट पर 54,000 रुपये और तीसरी मरतबा गुम होने पर 3,56,000 रुपये बतौर फीस वसूल होगी। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कराची से दुबई जाने वाली परवाज से मुसाफिर से 17 मिलियन रुपए मालिक की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर मुल्की करेंसी में 2,25,000 से जायद UAE दरहम और सऊदी रियाल शामिल। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर ने गैर मुल्की करेंसी सूटकेस में छुपा कर ले जाने की कोशिश की। ASF ने मुलजिम मोहम्मद अहमद इलियास को इब्तदाई तफ्तीश के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया।